मंगलपुर नामक छोटे से गांव में दो बहुत ही भिन्न बच्चे रहते थे। एक था अमित, जो एक अमीर परिवार का बेटा था, और दूसरा था रवि, जो गरीब परिवार से था। दोनों की दुनिया पूरी तरह से अलग थी, लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अमित के परिवार के पास एक बड़ा हवेली था, जिसमें हर सुविधा मौजूद थी। उसका दिन शानदार खेलों, महंगे खिलौनों और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं था। रवि के परिवार का घर एक साधारण झुग्गी था और उसके पास बहुत कम संसाधन थे। लेकिन रवि का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में अमीर और गरीब दोनों वर्ग के लोग शामिल हुए थे। अमित ने अपने माता पिता से कहा कि वह मेले में जाने के लिए तैयार है। रवि भी इस मेले का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े और पैसे नहीं थे। मेला शुरू हुआ और अमित अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। वह बहुत सारे खिलौने, मिठाइयां और खेल देख रहा था। तभी उसकी नजर रवि पर पड़ी, जो झुग्गी के पास खड़ा था और झूला झूल रहा था। रवि के पास खेल के लिए किसी भी प्रकार के खिलौने नहीं थे, लेकिन वह खुशी से झूल रहा था। अमित को रवि का चेहरा देखकर दया आई। उसने अपने माता पिता से पूछा, माँ, पिताजी, वह बच्चा झूला झूल रहा है, लेकिन उसके पास कोई खिलौना नहीं है। क्या मैं उसे कुछ मदद कर सकता हूँ? अमित के माता पिता ने उसे हाँ कहा और अमित रवि के पास गया। उसने रवि से कहा, नमस्ते, मेरा नाम अमित है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खिलौना नहीं है। क्या तुम्हें मेरे खिलौनों में से कुछ पसंद आएगा? रवि ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे खिलौनों की जरूरत नहीं है। मुझे तो झूला झूलना ही अच्छा लगता है। अमित ने रवि की बात सुनी और सोचा कि उसे खिलौनों की बजाय कुछ और देना चाहिए। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रवि को दिए। ये लो, इस पैसे से तुम कुछ खरीद सकते हो। रवि ने पैसे लेने से इनकार किया और कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अमित ने हैरानी से रवि की तरफ देखा और उसकी बात पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि अगर रवि को दोस्ती चाहिए तो क्यों न वह उसकी बात मान ले। दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। मेले की शाम जब समाप्त हुई तो अमित और रवि की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। अमित ने रवि को अपने घर बुलाया और उसे अपनी हवेली का दिखाया। रवि ने हवेली में हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अमित ने उसे यह एहसास दिलाया कि असली खुशी खेल में और दोस्ती में है, न कि केवल भौतिक वस्तुओं में। अमित और रवि ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अमित ने रवि को समझाया कि भौतिक वस्तुएं कभी खुशी नहीं ला सकती, जबकि रवि ने अमित को सिखाया कि सच्ची खुशी दोस्ती और सच्चे रिश्तों में होती है। समाप्त होते होते अमित और रवि की दोस्ती ने गांव में एक मिसाल कायम की। लोगों ने देखा कि कैसे अमीर और गरीब बच्चों ने मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को खुशहाल बनाया। यह दोस्ती गांव के सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब अमित और रवि के बीच की दोस्ती गांव में सबसे सुंदर कहानियों में से एक मानी जाती है। वे दोनों मिलकर अपने समय को खुशी और समर्पण से बिताते हैं और अपने अपने समुदायों में खुशी फैलाते हैं। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती धन, जाति या स्थिति से परे होती है। यह दोस्ती ही है जो हमें सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से अमीर और गरीब दोनों की जिंदगी में खुशी लाई जा सकती है।